आज कक्षा 10 के गणित के साथ मैं पवन कुमार यादव। मैं आपको आज से पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति, जो कक्षा 10 में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको बोर्ड की परीक्षा में लमसम 12 नंबर का सवाल आता है। तो शुरू करते हैं पहले त्रिकोणमिति। अगर आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है तो त्रिकोणमिति पढ़ने के सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज के अलावा त्रिकोणमिति आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो हमने मान लिया कि ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है बताते हैं आपको। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो तथा शेष दोनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो ऐसा त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। बेटा फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो तथा शेष दोनों कोण न्यून कोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ABC हमारा एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी हमारा क्या है, समकोण है, इसीलिए हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, इसकी सहायता से हम किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं की सहायता से भुजाओं में अनुपात को ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या ये प्रमेय हमारी क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब पे बना वर्ग प्लस आधार पे बना वर्ग कर्ण पे बने वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब किसी समकोण त्रिभुज में भुजा लंब पर बना वर्ग और भुजा आधार पे बना वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। जैसे इस त्रिभुज में हमारा त्रिभुज ABC था, इसमें हमारा थीटा का हम मान ले कोण हमारा C क्या है, थीटा है, तो इसके लिए हमारा लंब हो गया A और आधार हो गया हमारा A। तो लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इसी फार्मूले के सहायता से हम आपको ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ाएंगे। ये हमारा हो गया पाइथागोरस प्रमेय। बाकी देख लीजिए क्या होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब पे बना वर्ग और प्लस आधार पे बना वर्ग बराबर कर्ण पे बना वर्ग। अब आपको समकोण त्रिभुज में कुछ अनुपात पढ़ना होता है, जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और आपका एक है काट थीटा। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप केवल समकोण त्रिभुज में ही पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज हमने बना लिया ABC। हम कह रहे हैं कि हमारा कोण भी समकोण है और हमारा कोण यहाँ पर बन रहा है C पे थीटा। इसके पहले आप जानिए कि इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कौन भुजा हमारी आधार होगी, कौन भुजा हमारी लंब होगी और कौन भुजा हमारी कर्ण होगी। तो देखिए अब हम 90 अंश पे कोई विचार नहीं करेंगे, विचार करेंगे अपने थीटा वाले कोण पर। थीटा जहां पर हमारा बनेगा उसी के ठीक सामने वाली भुजा को हम हमेशा लंब कहेंगे। एक बार फिर से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। थीटा हमारा जहां पर बनेगा उसी के ठीक सामने वाले भुजा को हम लंब कहेंगे। तो देखिए हमारा थीटा यहां बन रहा है, इसके सामने कौन भुजा हमारी है, भुजा AB। तो भुजा AB इसके लिए क्या हो जाएगी, लंब। और 90 अंश के सामने वाले भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं और जो बची भुजा को आधार कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखिए फिर से एक बार,
अगर आपको पता ना हो कि हमारी कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा कर्ण है और कौन सी भुजा आधार है, उसको ज्ञात करने से पहले आप समकोण त्रिभुज बनाइएगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा को सबसे पहले आप कर्ण लिख दीजिएगा। उसके बाद थीटा पर गौर कीजिएगा। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को हम हमेशा लंब कहते हैं और थीटा से लगी हुई भुजा को आधार कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपका होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर हमारा त्रिभुज ABC है तो इसमें थीटा हमारा कोण बन रहा है C पे, तो इसके लिए लंब भुजा हमारी क्या होगी, AB। हम लिख सकते हैं AB बटे AC। ठीक, इसी तरह होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार कौन भुजा होगी, नीचे वाली भुजा, तो हमारी भुजा हो गई BC बटे AC। आपकी अगली भुजा, आपका अगला अनुपात है tan थीटा बराबर, ये होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब हमारा क्या है AB, आधार क्या है BC, तो हम लिख देंगे AB बटे BC। आपका अगला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है sec थीटा, ये होता है कर्ण बटे आधार। इसको हम लिख सकते हैं AC बटे BC। अगला होता है आपका कोसेक थीटा, ये आपका होता है कर्ण बटे लंब, लिख सकते हैं AC बटे AB। आपका एक और होता है सेक थीटा काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसका मतलब हो गया ये BC बटे AB। ये आपका फार्मूला है त्रिकोणमिति पहला अध्याय, जो आपका प्रश्नावली नंबर 1 8.1, प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 में आपके यही 6 फार्मूले काम करेंगे। इन्हीं 6 फार्मूले के सहायता से आपकी पूरी प्रश्नावली हल हो जाएगी। देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। यदि भुजा AC बराबर 5 सेंटीमीटर और भुजा BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो साइन थीटा एवं टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक, उदाहरण एग्जाम्पल मान के बता रहे हैं। क्या कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B हमारा समकोण है, और यदि भुजा AC बराबर 5 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा। इसको निकालने के देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए। अगर आपको साइन ज्ञात करना है, साइन थीटा, तो फार्मूला क्या बताए थे, लंब बटे कर्ण। थीटा हमारा यहां बन रहा है लंब बटे कर्ण, तो हमको देखो कर्ण पता है, लंब नहीं पता है, तो क्या करना पड़ेगा, लंब को ज्ञात करना पड़ेगा।
तो लंब को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, हम आपको बताए थे पाइथागोरस प्रमेय। भुजा में अनुपात ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। पाइथागोरस प्रमेय से ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में लंब पे बना वर्ग प्लस आधार पे बना वर्ग कर्ण पे बने वर्ग के बराबर होती है। तो देखो यहाँ पर हमको लंब पता नहीं, लंब को x मान लेंगे, मतलब x का वर्ग, BC का मान पता है तो 3 का वर्ग बराबर AC का मान 5 का वर्ग। ये हमारा हो गया x का वर्ग प्लस यहाँ हो गया 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा और 5 का वर्ग 25। ठीक हो गया, x का वर्ग बराबर 75 करेंगे 25 माइनस 9। अब देखिए x का वर्ग बराबर हो गया, घटा देंगे आ जाएगा 16, x बराबर अंडर रूट 16 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखो हम x को क्या माने थे, लंब माने थे, मतलब x का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 रख देंगे। अब आप हमको ज्ञात करना था साइन थीटा का मान एवं टेन थीटा का मान। तो हम आपको सूत्र बताए थे होता का साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब हमारा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 4 और कर्ण का मान कितना दिया था 5। तो हमारा साइन का मान कितना आ गया 4/5। हमको क्या करना है टेन थीटा, ये होता लंब बटे आधार। तो देखिए लंब का मान आप यहां से निकालेंगे 4 आया है, 4 आधार का मान 3 दिया था तो हो गया 4/3, ये हमारा आ गया टेन थीटा का मान। इस तरह के सवालों को सबसे पहले हल करने के लिए बहुत सिंपल सवाल है सब। देखिए अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसान से हो जाएगा। प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं अभी आज से आगे, ये हम आपको बताते हैं कि कॉन्फ्रेंस जान लीजिए, एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं, सब बना देंगे। केवल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।